हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे शुड, मस्ट एंड आर्ट टू। इन तीनों को हिंदी में बोला जाता है चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए आएगा तो हम वहाँ पर शुड, मस्ट और आर्ट टू का यूज करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम शुड का यूज कहाँ पर करेंगे, मस्ट का यूज या फिर आर्ट टू का यूज कहाँ करेंगे। तो सभी जानेंगे इसी वीडियो में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं कि हम शुड का यूज कब करें, मस्ट का यूज और आर्ट टू का यूज कब कहाँ करें। तो ये सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाने वाली है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट डेली लाते रहते हैं। देखिएगा, चाहिए, जैसे हम सबसे पहले शुड का यूज देखेंगे। शुड का यूज हम कहाँ पर करेंगे? तो शुड का यूज हम कोई भी एडवाइस देने के लिए, एडवाइस अगर दें या फिर ले, एडवाइस मीन्स क्या माना जाता है? सलाह। किसी को अगर आप सलाह देते हैं या कोई सुझाव देते हैं, सजेशन जिसे आप बोल सकते हैं, सजेशन। आप किसी को एडवाइस दें या किसी से लें या फिर सजेशन, तो वहां पर आपको शुड यूज करना है। राइट? आप किसी से सलाह लेते हैं या देते हैं तो वहां पर आपको इस शुड का यूज करना है। अगर हम इसका रूल देखें तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको शुड का यूज करना है। उसके बाद जो भी हमारा वर्ब रहेगा, वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये प्रेजेंट टेंस में, अगर कोई हमारा प्रेजेंट है, मतलब पास्ट में नहीं, वर्तमान समय में है, तो हम वहाँ पर आपको शुड लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको यूज करना है प्रेजेंट के लिए। अगर आप इसका, जैसे कोई सेंटेंस होता है, अगर पैसिव वॉइस बना देते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर हम यही देखें पैसिव वॉइस के रूप में, तो ये ऑब्जेक्ट जो आता है इस तरफ सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस शुड, और यहाँ पर प्लस के साथ बी लग जाता है, शुड बी। फिर यहाँ पर वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा वही ऑब्जेक्ट में आ जाता है। कंफर्म ना? तो ये आता है आपको दोनों प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ये दोनों यूज होता है। अगर वही हम बात करें पास्ट के लिए, तो आपको पास्ट के लिए लगाना है सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद आपको हैव लगाना है। अब पास्ट में आता है, उसमें हैव अगर लग गए तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अगर ये पैसिव वॉइस में होगा तो हैव के बाद आपको बीन लगा देना है। पैसिव वॉइस में करेंगे शुड है बीन लगा देना है। राइट? और ये ऑलवेज यूज होगा पास्ट में। और पास्ट मीन्स वहाँ पर आपको पछतावा होगा, जैसे अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे। आपको याद रखना, पास्ट में जो आएगा वो आपको वहाँ पर पछतावा, जैसे कोई काम आपको करना चाहिए था बट अब नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। देखिए, अगर हम शुड का यूज देखें प्रेजेंट के लिए, तो जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए नॉर्मली, वैसे अगर हम देखें तो तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, जैसे प्रेजेंट में है। या फिर अगर इसका पैसिव वॉइस में देखें तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, सॉरी हमने बाय नहीं लिखा इधर, ऑब्जेक्ट उसके बाद बाय लग जाता है, बाय यू। तो इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, तो ऐसा होगा प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर पास्ट की बात करें, जैसे अगर बोले तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तुमने बोला नहीं बट बोलना चाहिए था ना, तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। कंफर्म ना? यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वही अगर पैसिव वॉइस में बात कर दी जाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में आ जाता है, तो हो जाएगा इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू। तो कंफर्म ना? चलिए अब एग्जाम्पल, अभी लास्ट में एक्सरसाइज पूरा देखेंगे, अभी हम जानेंगे हमें शुड इन सब का यूज कहाँ कहाँ पर करना है। तो पहले शुड की बात हुई, आपको जहाँ भी एडवाइस है, किसी से एडवाइस लेंगे या सजेशन देंगे किसी को, वो वहाँ पर आपको शुड का यूज करना है। और इसका दूसरा रूल अगर हम देखें तो, जैसे आपको कोई कर्तव्य का भाव है, कर्तव्य मतलब जैसे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे आप बोलते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए इसे थोड़ा सीरियस कर लेते हैं पहले। अब देखिए, पहला हमने आपको बताया जहाँ पर एडवाइस होगी, सजेशन होगा, वहां पर शुड का यूज करना है। और दूसरा, जैसे कोई कर्तव्य का भाव होगा या कोई कर्म, या फिर आपके जैसे कोई ड्यूटी होती है, जैसे हम आप करते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। एग्जाम्पल हम पहला ले लेते हैं, अगर कि हमें अपने, यहाँ पर हमें अपने देश से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एक कर्तव्य का भाव आ रहा है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, कोई हमारा कर्म, कोई ड्यूटी, हमारा ये फर्ज है। तो देखिए, हम यहाँ पर शुड का यूज करेंगे, तो इंग्लिश होगी वी शुड प्रेम करना का लव आवर कंट्री। तो हो गया। आपको ऐसा भी कोई सेंटेंस आएगा जहाँ पर कर्तव्य का भाव आ गया, जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। कंफर्म? चलिए अब देखिए, हम मस्ट का यूज देखते हैं, हम मस्ट का यूज कहाँ पर करेंगे। देखिए, मस्ट का यूज आपको वहां पर करना है जैसे यहाँ कोई ऑब्लिगेशन हो, ऑब्लिगेशन में अनिवार्यता कोई होगी, जैसे कोई काम आप करते हैं वहाँ अनिवार्यता, आपको वो काम जरूर है करना, मतलब अवश्य का वहां पर भाव आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, और सबका रूल वही है, आपको सब्जेक्ट लिखना है
फिर आपको मस्ट लगाना है, फिर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। यही रूल आपको सब में लगाना है, चाहे शुड के लिए हो या ऑट टू के लिए या मस्ट के लिए, सभी का रूल सेम ही होता है। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने आपको बताया कि तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, ऐसा कोई वर्ड है, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अवश्य मतलब कोई काम अनिवार्यता की वहां जरूरी है जाना, तो क्या होगा, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। जैसे भी कोई काम होगा अगर वहां पर रोकना या कोई अनिवार्यता की बात आएगी तो आपको वहां पर ऑलवेज मस्ट का यूज करना, वही बेटर माना जाएगा। जैसे अगर हम बोले हैं कि अब एग्जाम्पल हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, केवल इंग्लिश लिख रहे हैं, यू रियली मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना अवश्य छोड़ना चाहिए, रोकना चाहिए, तुम्हें ये धूम्रपान छोड़ना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्यता का वर्ड आ रहा कि तुम्हें छोड़ना ही चाहिए, तो वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। जैसे बोले चिल्ड्रन मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए, तो द चिल्ड्रन मस्ट हैव या मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, तो बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। आई होप आपको मस्ट का यूज आ चुका। जैसे अगर हम पहला ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा अगर हम जाने तो कोई होता है हमारा एसम्पशन। एसम्पशन एसम्पशन क्या होता है, कोई कल्पना करना। कल्पना करना में समझ सकते हैं आप, कल्पना करना। जैसे आप बोलते हैं कि उसने घर खरीदा तो वह धनी होगा, ना उसने घर खरीदा तो वह धनी होगा, तो आप यहाँ कल्पना कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, ही बॉट या ही हैड परचेस्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ही उसने घर खरीदा तो ही बॉट अ हाउस। अब आपको यहाँ कॉमा करके लिखना है, क्या वह धनी होगा तो ही मस्ट रिच। कंफर्म, अगर आप कोई कल्पना करें तो आपको वहां पर मस्ट यूज करना है। जैसे आप बोलें कि वह लगभग 10-15 साल का होगा, आप वहां कल्पना करेंगे, क्या बोलेंगे, वह 20 साल का होगा तो ही मस्ट 20 ईयर्स। कंफर्म, आप जहां कोई कल्पना की बात करें तो वहां पर आपको मस्ट का यूज कर देना है। चलिए अगला देखते हैं हम ऑट टू का यूज। अब देखिए आपको ऑट टू का यूज कहाँ पर करना है, इसका सिंपल सा सबसे सिंपल आपको यही पहचानना है। ऑट टू का यूज आपको वहां करना जहां पर आपको मोरल ऑब्लिगेशन मिलेगा, मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन मीन्स क्या होता है, मोरल मीन्स नैतिकता, नैतिकता का भाव आएगा, अनिवार्यता। जैसे आप कोई नैतिक शिक्षा मतलब किसी का आपको कुछ अच्छी बात सिखाई जाएगी। जैसे देखिए हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल पहले हम आपको रूल बता देते हैं, रूल आपको वैसे करना है, सब्जेक्ट प्लस आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, तो हो जाएगा इसका वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। ना यहाँ पर देखिए कोई अच्छी बात सिखाई जा रही है, कोई नैतिकता की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सम्मान करना एक नैतिकता की बात हुई, तो यहाँ पर आपको ऑट टू का यूज करना है। जैसे आप बोलते हैं हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कर्तव्य, आपको यहाँ पर मोरल का यूज आ रहा है, मतलब नैतिकता का भाव आ रहा है, तो लिखा जाएगा वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, या यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। कंफर्म ना, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, शुड मस्ट ऑट टू हमने आपको तीनों सिखा दिया। चलिए अब इसके एक्सरसाइज देखते हैं, आप चूज कीजिएगा सब्जेक्ट में, वहां पर आपको शुड यूज होगा कि मस्ट यूज होगा कि ऑट टू। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज आपको सामने दिख रही होगी, उसमें पहला आपके पास है ही, उसके बाद डैश है गिव अप स्मोकिंग, ही गिव अप स्मोकिंग। यहाँ पर क्या होगा, मस्ट यूज होगा कि शुड यूज होगा कि ऑट टू यूज होगा। देखिए यहाँ पर कोई चीज रोकने की बात हो रही है कि उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिवार्यता की भाव हो रही है, यहाँ पर अनिवार्यता की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर मस्ट यूज करना, ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। अगला है यू, फिर से डैश है टेल द ट्रूथ। यहाँ पर देखिए कोई अच्छी बात सिखाई जा रही है, सजेशन भी दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो यू शुड टेल द ट्रूथ, या फिर आप ऑट टू भी लगा सकते हैं, यू ऑट टू टेल द ट्रूथ। कंफर्म, बट यहाँ शुड ही करेक्ट होगा। अगला देखिए आई, उसका डैश है टॉक टू हिम, यहाँ पर भी आप मस्ट लगाएंगे, आई मस्ट टॉक टू हिम, मुझे उससे बात अवश्य करनी चाहिए, यहाँ पर भी अनिवार्यता की ही बात आ रही, नेसेसिटी की। अब चौथा है वी, फिर डैश है गो फॉर अ वॉकिंग वन डे,
यहाँ पर देखिए कोई बात की जा रही है, कि सलाह दी जा रही है। आप सजेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब शुड भी यूज कर सकते हैं। वी शुड गो फॉर अ वॉकिंग वन डे, या गो फॉर अ वॉक वन डे, या फिर मस्ट भी यूज कर सकते हैं आप। अगला है यू, उसका डैश है बिकम एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात की जा रही, नैतिकता की बात की जा रही, कि आपको एक ईमानदार आदमी बनना चाहिए। तो नैतिकता का भाव जिसमें आता है उसमें आपको ओनली और टू का यूज करना पड़ेगा, बेटर होगा वही। तो यू और टू बिकेम एन ऑनेस्ट मैन। तो हो गई एक्सरसाइज, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया जरूर होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।